आचार्य जी, आजकल के युवाओं में कूल दिखने के लिए हाथ में वेप वेप क्या होता है? वेप, सिगरेट या हुक्का लेना एक फैशन बन गया है। कॉलेज के ग्रुप में बने रहने के लिए न चाहते हुए भी मुझे यह सब करना पड़ता है, क्योंकि अगर न करूँ तो वे मुझे गवार या दकियानुसी कंजर्वेटिव पर्सन कहते हैं। अपनी मर्यादा में रहकर भी कॉलेज में अपनी इज्जत कैसे बनाए रखूं? भाई ये तो देखो, ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं कि जी हमें अगर से हम कॉलेज में किसी लड़की को अपनी प्रेमिका गर्लफ्रेंड जिसको कहते हैं नहीं बनाए तो हमें लोग कंजर्वेटिव कहने लग जाते हैं, पुराने ज़माने का कहने लग जाते हैं या चिढ़ाते हैं। भाई ये सब भाई हमें किसी को बता रहे थे कि पहले के ज़माने में जब रिश्ता करने जाया जाता था तो क्या करते थे कि धोती जो पहनते हैं ना, धोती कुर्ता जो पहनते थे उनको लेके जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनसे उनका सम्मान बढ़ता था, पहले के जमाने में बता रहे हैं कि। लेकिन आज उनका सम्मान नहीं हो रहा है। आज लोग जो जितने ज्यादा फटे कपड़े पहनते उनका ज्यादा सम्मान। हमने एक दिन देखा पूरी रोड में, पूरी मतलब वो देखा, वो रोड पर एक व्यक्ति, लड़का था कि वयस्क था पता नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं, इतने फटे कपड़े पहने थे उन्होंने ऊपर से नीचे तक के। और जहां तक मुझे याद तो पूरा नहीं, जहां तक हमने शायद उसको पूछा भी था, हाँ पूछा ही था कि भाई साहब ये आपने फटे कपड़े खरीदे हैं या फाड़े, यानी मतलब फटे कपड़े खरीदे हैं कि पहन पहन के फटे? उनने बताया मुझे कि हमने फटे ही कपड़े खरीदे। यार ये सोचिए कि मतलब कितना नीचे जाते जा रहे हैं हम। कि पहले तो यार देखो, लोग क्या है कि आर्थिक गरीबी के कारण फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन आज मानसिक गरीबी हो रही है लोगों को, जिसके कारण वो फटे कपड़े पहन रहे हैं। लोग पहले फटे कपड़े वालों का सम्मान नहीं करते थे उतना, बोलते अरे यार फटे कपड़े पहन के रखा है, उसको नहीं कहीं लेके जाएंगे। लेकिन धोती कुर्ता वालों को आज उनका सम्मान किया जा रहा है। तो भाई ये जो है सिगरेट या हुक्का लेने, ये कोई फैशन जो बन गया, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं कि लाखों हजारों लोग अगर से या करोड़ों लोग एक काम को, उस काम को कर रहे हैं तो काम करना सही हो जाएगा, जरूरी नहीं है। कई बार ये लोग मान लेते हैं कि अरे करोड़ों लोग उस काम को कर रहे हैं, मैं अकेला इस काम को कर रहा हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं। अब जैसे हम हमारे पूरे एरिया से हम केवल अकेले थे जिसको हम हमें इच्छा थी गुरुकुल में पढ़ने की। कौन कौन चाहेगा? माता पिता ने नहीं भेजा था हमें, हम तो स्वतः गए थे और झूठा और बोल करके गए थे कि हम जो है एक हमारे ऐसी हमने प्लानिंग करी थी हमारे गुरुकुल जाने की। हम कहानी बता रहे हैं कि हमने क्या किया था कि हमने घर को ये बता दिया कि हमारे एक मित्र आ रहे हैं वहाँ गुरुकुल में, हमें उनसे मिलना है। हमने ये बता दिया कि वो बहुत दूर से आ रहे हैं और वो यहाँ नहीं आएंगे, वो वहाँ पर गुरुकुल में ही आए हैं, तो उनसे हमें मिलना है, मैं आ जाऊँगा 4। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया, इतने अच्छे से एकदम कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। और कपड़े भी केवल एक या दो जोड़ी, एक जोड़ी ऐसा कुछ लेके गए, छोटा सा, उनको पता था कि अब एक जोड़ी कपड़े लेके गए तो आ ही जाएगा, इस तरीके से था। अब जैसे हम गए उसके बाद फिर एक सप्ताह बाद फोन आया, बोले कब आ रहे? मैं हाँ देखते हैं आएंगे ना। फिर एक महीना के बाद मैंने बोला जी मेरा मन लग रहा है अभी यहाँ पर। फिर 2-3 महीने के बाद उन्होंने स्वतः ही कह दिया कि अच्छा आपने हमसे झूठ बोला था ना। फिर मैंने बता दिया कि हाँ जी मैंने झूठ बोला था। तो ये कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं, हम तो कॉलेज टाइम का आपको बता रहे हैं। हम जब कॉलेज टाइम में आप, चलो ये तो गुरुकुल की बात हो गई, आप बोलेंगे आप तो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, हम कॉलेज टाइम का भी, हमने डॉक्टरी भी बाहर से जब पढ़ रहे थे तब की बता रहे हैं। हम जब कॉलेज जाते थे तो हमारी बस आती थी, अभी भी मुझे याद है 10:04 पे वो आती थी, 10:04-5 ये उसका फिक्स समय था। तो आ गई तो उसके आते तक के वेट करते तक के हम वहाँ खड़े खड़े या तो पढ़ते थे या तो हम वहाँ खड़े खड़े प्रवचन सुनते थे अपना। तब तो अच्छे थे कि मतलब अपना मोबाइल लगाया, अपना मोबाइल में अपना ईयरफोन लगाया, अपना सुनते रहे प्रवचन। वो कहते थे मुझे, जैसे बस में भी बैठे 23-24 ऐसा 25-24-25 मिनट लगता था स्कूल कॉलेज जाने में। तो उसमें हम जो है बस में भी अपना या तो पढ़ लिया और दोस्तों को न समझ, क्योंकि वो बोलते ही थे कि अरे बड़े, मेरा नाम उन्होंने एक रखा था, एक तो टॉपर रखा था क्योंकि मैं हमेशा टॉप ही करता था, तो एक टॉपर और दूसरे पढ़ाकू विमान बोलता करते थे कि पढ़ाकू विमान के हमेशा पढ़ते रहते एकदम। तो वो पढ़ाकू विमान, तो वो बोला करते थे कि अरे बड़े आए पढ़ने वाले ऐसे वैसे।
अरे ये तो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, ऐसा बोलते थे। तो फिर मैं क्या करता था कि पुस्तकों की फोटो लेके मोबाइल में पढ़ता था कि उन्हें समझ में भी नहीं आया कि मैं मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, उन्हें लगेगा कि मोबाइल चला रहे हैं। इस तरीके से भी करता था। फिर जैसे प्रवचन सुनते थे तो वो कभी एक बार एक विद्यार्थी, एक या दो विद्यार्थी ने मुझे ऐसा कह चुके थे कि अरे यार ये सब काम तो बुढ़ापे में करने के, अभी तो मौज मस्ती करो। भाई वो यही कहते थे कि अरे यार ये जवानी है, जवानी तो मौज मस्ती करने को मिलती है, फिर बुढ़ापे में तो सब कुछ करना ही है जो आप अभी कर रहे हैं, जो इतना भजन प्रवचन सुन रहे हैं। मैं इनसे एक ही लाइन करना चाहूंगा कि जवानी क्या ये मौज मस्ती करने के लिए मिली? क्या हम इसमें भजन नहीं कर सकते? क्या हम इसमें प्रवचन नहीं कर सकते? क्या हम इसमें प्रवचन नहीं सुन सकते? क्या हम ध्यान नहीं कर सकते? क्या हम प्राणायाम, ईश्वर उपासना नहीं कर? भाई रण भक्ति दान तीनों काम जवान के, ये याद रखो। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक की आप एक बार जीवनी देखना, जीवनी मतलब उनकी एक किसी स्वामी जी ने उनकी जीवनी की दो चार लाइन अपनी किताब में लिखी है। उसमें हमने पढ़ा हो, स्वामी ब्रह्ममुनि जी कह रहे उसमें कि मैं जब मैं एकदम मेरा शरीर स्वस्थ था, तब मैं हमेशा वेद आदि शास्त्रों का भाष्य करते रहा, वेदों को पढ़ना पढ़ाना इसी में लगा रहा। मैंने कभी ईश्वर की उपासना पर उतना ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो वो सामान्य जो हमारी संध्या होती सुबह सायंकाल वो तो करते ही थे ऐसे, क्योंकि वो तो एक स्वामी, एक परिव्राजक सन्यासी की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला मैं उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि एक समाधि साधना जो करते हैं वैसा ध्यान मैंने दिया। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं मतलब बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन अब मैं साधना करने के लिए बैठता हूं तो मेरे घुटनों में दर्द होता है। इसलिए मैं सारे युवाओं को कहना चाहूंगा कि ये सभी काम, ईश्वर की उपासना करना, नाम जप करना, साधना करना, अष्टांग योग का पालन, ये सब अधिक जो कर रहे हैं ये जवानी के काम है। ईश्वर की, अरे देखो आप ईश्वर प्राप्ति की अभी तो करेंगे नहीं, फिर बुढ़ापे में जब आप पूरा चूस लिया गया, मामला पूरा सब खत्म हो गया, तब आप परमात्मा के पास जा रहे, तब परमात्मा बोलेगा अच्छा अभी आया। तो ये सारे काम अभी के हैं। और आप अभी विद्यार्थी हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे, पर आप 24 घंटे में से यानी 1 घंटे में से एक एक मिनट निकालेंगे तो 24 घंटे के 24 मिनट तो आप दे सकते हैं ना। तो 24 घंटे का एक एक मिनट निकालो तो 24 मिनट, तो 12 मिनट सुबह ध्यान कर लो, 12 मिनट शाम को ध्यान कर लो, इतना तो हम कर सकते हैं ना। और इससे आप ही का फायदा हो रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप बता रहे हैं कि ये सब तो फैशन, जो सिगरेट हुक्का, तो उनसे पूछो कि अकेले में कभी, वही लोग जो सिगरेट हुक्का जिसको आप बोल रहे हो फैशन बन गया, ये हमें चिढ़ाते हैं, यही लोग पता अकेले में फिर बाद में बाबाओं से और डॉक्टरों से मिलते रहते हैं कि हमारी सिगरेट की लत छुड़ा दो, ये बुरी आदतें छुड़ा दो। ये बर्बाद कर देंगे आपको। इसको याद रखिए कि ये जो है बिल्कुल नहीं, कोई चिढ़ा है कुछ भी करे, हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमें, अरे लोग दुनिया तो कुछ भी बोलते रहेगी, इस पे हमें बिल्कुल फोकस नहीं करना। हमें अपना लक्ष्य पर फुल फोकस रहना है, दुनिया पर फोकस नहीं करना है। एक दिन यही लोग आपको आदर्श मान के आगे बढ़ेंगे, इस बात को आप मानिए। हम जब निकले थे घर से तब बहुत सारे लोगों ने टोका था, अरे यार ये क्या करते थे। जब बहुत सारे लोग उसमें कोई नहीं, कॉलेज में भी बहुत, जब हम डॉक्टरी कर रहे थे तब कितने सारे लोग हमें कहते थे कि अरे आप ये क्या, आप लोग मतलब कितने साधारण से रहते हो, कितने साधारण सा जीवन जीते हो आप लोग कोई। भाई अब उनको आज मतलब क्या ही पता है उनका अब आज उन्हें पता है कि उनके साथ वो खुद अब अपने आप में अलग से ये कहते कि यार इसी, मतलब मैं बता रहा हूं, जो लोग हमें ऐसा कहते थे वे कहते कि यार बढ़िया तुम्हारी जिंदगी, ये कहते हैं। तो आप ही को देखना बाद में जब आप क्या होता है, जब जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है ना, परमात्मा से जुड़ा होता है ना, वो कभी दुखी नहीं होगा, हमेशा खुश रहेगा। तो आप जब हमेशा खुश रहेंगे, और जो सिगरेट नशा बुरी आदतों का शिकार होगा, एक ना एक दिन वो दुखी हो ही जाएगा। उसको आज थोड़े टाइम की प्लेजर खुशी तो दिख रही है, लेकिन उसको बाद में होने वाला बहुत बड़ा दुख नहीं दिख रहा है, और वो घोर दुख में जाएगा। और तब वो आपको कहेगा कि भाई कोई ऐसी बात बता दो जिससे हम खुश हो जाए, आप कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। ये आपके से आपसे वो पूछेंगे बाद में कि यार तुम इतना कंट्रोल कैसे करते हो, ये आपसे पूछा जाएगा। ये हमसे स्वयं पूछा जाता है। जो मित्र हमारे थे पहले वो हमसे आज पूछते कि अरे आप जो है हमें इस चीज का बताइए ना, इस चीज के बारे में बताइए ना। ये होता है। तो आप बिल्कुल दुनिया पर ध्यान नहीं देना, अपने कार्य में लगे रहना। और पहली बात, मौन का पालन करो, किसी से बात नहीं करना।
क्योंकि वो हमारे स्तर के है ही नहीं, वो लोग जिनसे हम बातें करें। हम खुद नहीं, जो हमारे स्तर का नहीं होता हम उससे बिल्कुल बातें नहीं करते। ठीक है भी, आप हमारे स्तर के नहीं है ना, क्योंकि स्तर तो हो, एक एक स्टेज होता है कि हमारे से कौन बातें कर सकता है, वो एक स्तर होता है कि आप हमसे क्योंकि एक ईगो नहीं दिखाना। तो अगर कोई आपसे कोई सहायता मांग रहा है कि चाहे कैसे भी स्तर का, तो उनसे सहायता करनी है, एक कभी भी अपना प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है, प्रेम से बातें करनी, वो एक विषय अलग है। लेकिन स्वतः जाकर के कुछ चिप गॉसिप करना, बातें करना, हंसी मजाक नहीं, ये नहीं। वैसे में तो वो स्वतः ही आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो एक अपना अस्तित्व बनाना है।